रोज हम सुनते हैं इंसान के जिस्म में ये एक और नई चीज है जिसको हम इन्वेंट करते हैं। तो उसको पढ़ा कैसे जाता है? जुबान से, हाथों की नब्ज से, आंखों के रंग से, यूरिन के कलर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, इवन कि आपके कानों की बनावट भी आपके अंदर का हाल बताती है। पहले तो डायग्नोज किया जाता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है। आप किस मिजाज के हो। हम ये सोचते हैं कि हमने डिटॉक्स जूस लिया, बिल्कुल आपकी गट तो बिल्कुल खाली होगी, लेकिन आपकी गट को फाइबर की ज़रूरत है। मिट्टी के करीब रहना असल सेहत है। अब अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो क्या यहाँ कॉफ़ी उगती है? ये ऑल्टरनेट मेडिसिन क्या होती है और ये तरीका इलाज क्या है? कैसे नब्ज़ पकड़ के और बाजू थाम के आप बता देती हैं कि ये मैं बीमारी है? देखिए, डायग्नोसिस अल्लाह जी। ताला ने कंप्लीट मशीन बनाई जिसको हुँ, आज तक हज़रत इंसान इन्वेंट करने की कोशिश हुँ। कर रहा है। रोज़ हम सुनते हैं इंसान के जिस्म में ये एक और नई चीज़ है जिसको हम इन्वेंट करते हैं। आपके हाथ में गैजेट है, उस गैजेट बनाने वाले ने अलार्म सिस्टम्स लगाए हैं, आपको पता लगता है अपडेट कैसे करना है, आपको पता लगता है बैटरी लो होगी कि नहीं। तो हुँ, हुँ। जिसने कंप्लीट मशीन बनाई थी उसने आपको कोई गैजेट्स लगा के नहीं भेजे होंगे। उसने क्या ये कहा होगा 21वीं सदी सदी हज़रत आदम आपकी औलाद को पता लगेगा अंदर क्या चल रहा है? ऐसा नहीं था। हुँ, उसने डायग्नोस्टिक टूल्स भी लगा के भेजे, हमने ठीक। पढ़ने छोड़ दिए। वरना पहले ज़माने में हुक्मा इसको पढ़ते थे। अंबिया की मेरास है हिकमत। तो उसको पढ़ा कैसे जाता है? ज़ुबान से, हाथों की नब्ज से, आंखों के रंग से, यूरिन के कलर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, इवन कि आपके कानों की बनावट भी आपके अंदर का हाल बताती है। तो मेरी कमाल तीनों बात है ही ये। फील्ड्स में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ऑरिकुलर थेरेपी है, सोजो एक्यूपंक्चर है जिसमें हाथ और पाँव से हम डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीट भी करते हैं। हिकमत की बात करें तो नब्ज शनासी और यूरिन को देख के, रंग को देख के, ज़ुबान को देख के किया जाता है। इसी तरह आयुर्वेद में ज़ुबान को भी देखा जाता है और नाड़ी परीक्षा यानी नब्ज शनासी भी की जाती है। हुँ। तो इत्तेफ़ाक से मेरी तीनों डिग्रीज़ में मैंने एक ही चीज़ को डिफरेंट रंगों से पढ़ा। तो अब जब मैं कभी नाड़ी परीक्षा या पल्स रीडिंग करती हूँ तो मैं उन तीनों डिग्रीज़ को मिला के पढ़ती सही, हूँ। सही। तो ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी आ जाती है। और इसका इलाज और मेडिसिन क्या होती है? देखो, पहले तो डायग्नोज किया जाता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है, आप किस मिजाज के हो। ठीक जिस है। तरह हमारी बॉडी दो तरह से है, हुँ, फिजिकल बॉडी जहां हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, ठीक है। ऑरा ची और एनर्जी की बॉडी। ऑरा ची एनर्जी की बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज आपके पास है तो आप चल रहे हो, कल नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं हो, चाहे दिल गुर्दा सब कुछ चल रहा हो। हुँ, ऐसा ही है ना, रूह अंदर है तो आप हो, ठीक। रूह बाहर है तो आप नहीं हो। हुँ, होलिस्टिक साइंस कहती है रूह अंदर रह के इम्बैलेंस जब हो जाती है उसको स्टेट ऑफ डिजीज बोलते हैं। अच्छा, उस इम्बैलेंस का नाम है डोशा, बॉडी टाइप या मजाज। आपका मजाज क्या है और उस मजाज में बनाव कैसा आता है और बिगाड़ कैसे आता है? ठीक है। वो आपकी खुराक से आता है, आपके एनवायरनमेंट से आता है, आपकी सोच से आता है। सो होलिस्टिक साइंस में हम माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रीट करते हैं, नॉट ओनली द बॉडी। हमारे लिए बॉडी सेकेंडरी है, माइंड एंड सोल, सोल की आप जो नरिशिंग है वो हुँ, फूड से करते हो। तो खाने पीने को चेंज करके, ठीक नंबर है, पहला, ठीक है, इलाज बिल ग़िज़ा होता है, इलाज ठीक बिल दवा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद दवाई सिर्फ हेल्पिंग हैंड है ठीक है। कुछ अरसे के लिए। और लाइफस्टाइल का चेंज होना बेसिक बेसिक चीज़ वो है जिसको हम चेंज करते हैं। लाइफ़स्टाइल की अब हम बात करें तो अभी तो बहुत तरह की डाइट आ गई है, डिटॉक्स वाटर्स हैं, डिटॉक्स जूस जो सुबह-सुबह खाली पेट पी लिया जाता है, इसके बारे में आपकी बड़ी एक राय भी है, मैं चाहती हूँ बिल्कुल, देखने वाले भी बिल्कुल। सुनें। देखिए, डिटॉक्स जूसेस जब हम लेते हैं ना तो हम अपने गट लाइनिंग को ख़राब करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने डिटॉक्स जूस लिया, बिल्कुल आपकी गट तो बिल्कुल खाली होगी, लेकिन आपकी गट को फाइबर की ज़रूरत है। हुँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 स्ट्रैटेजीज़ अपनाएँ। 2000 अभी 2026 शुरू हो गया, मैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे एक ही बात कर रही हूँ। 2026 आपकी गट क्लींजिंग का साल होना चाहिए विद फाइबर, ठीक। नॉट विद डिटॉक्स जूसेस। आप कहोगे जूसेस ख़राब क्या, जैसा आपने पूछा, तो क्या करते हैं देखो, आपने सुबह-सुबह गट क्लींजिंग जूस लिया, आपने हुँ, ग्रीन्स लिए बना के, आपने कोई शॉट ले ली जिसमें आजकल हुँ, बड़ा आ रहा है कि आप मीठा सोडा और लीमू का शॉट ले लें और उसके बाद अच्छा, ग्रीन जूसेस पीते रहें और आपकी गट बहुत अच्छी होगी। अच्छी सिर्फ क्लींजिंग के हद तक थोड़ी-सी हो सकती है, उसके नुकसान क्या है? गट में 90 85 टू 90% हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, ये शायद हम नहीं सोचते, क्योंकि गट आपका वो ब्रेन है जो हुँ, खुशी पैदा करता है।
ये खुशी के हार्मोन्स गट में आते हैं, और गट लाइनिंग खराब अगर हो जाए, जो ओह! कि फाइबर के बगैर हो जाती है, आप सारा दिन जूसेस ले रहे हैं, हुँ, आप अपनी लाइनिंग को 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन अगर आप लेते हैं, लंबा अरसा लेते हैं, आप उसको ख़राब करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, आपकी शुगर स्पाइक करना शुरू हो जाएगी हर हुँ, सूरत में। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो है 3 बजे के बाद एनर्जी लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सो वो अगर आपको क्लीन कर रहा है तो एनर्जी को डाउन कर रहा है और हैप्पी हार्मोन्स को ख़त्म कर रहा है। जबकि अगर आप हुँ, फाइबर से रिलेटेड अपना दिन का आगाज़ करते हो, जिसमें फ्लैक्सीड, ठीक तुख्म है। रेहान का इस्तेमाल करते हो, हुँ, रात को आप डिप कर लो 1 टीस्पून ठीक है, फ्लैक्सीड, सुबह उठ के उसके अंदर आपने कुछ भी डालना है, ठीक जो है। भी आप डिटॉक्स सप्लीमेंट बनाना चाहते हो, तो कम से कम फाइबर बेस के साथ हो। मतलब सो मॉर्निंग शुड बी विद अ फाइबर बेस, जो कि प्रोबायोटिक का काम भी दें। ठीक है। तो उसके अंदर फ्लैक्सीड का बहुत बड़ा रोल है, उसको इस्तेमाल करना भले चाहिए। डिटॉक्स जूस लें लेकिन उसके अंदर फाइबर ऐड कर फाइबर लें। ऐड करें, फाइबर के बगैर अगर आप दिन का आगाज़ कर रहे हैं तो आप अच्छा। अपने साथ ज़ुल्म करेंगे। अच्छा, जो हम सुबह उठते खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी ले लेते हैं, मिल्क कॉफ़ी भी ले लेते हैं, क्या वो हेल्दी है या नुकसानदेह है? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी मैं कहती हूँ पंजाब में अगर रह रहे हो तो वैसे ही आपके लिए नहीं है। हुँ, हुँ। देखो मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी बोला कि मिट्टी के करीब रहना असल सेहत है। अब अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो क्या यहाँ कॉफ़ी उगती है? नहीं। नहीं उगती, तो वो अल्लाह ने आपके लिए बनाई नहीं है। आप कभी-कभी ले सकते हो। कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे उस जगह पे ज़्यादा हैं जहाँ पे वो उगाई जाती है, जहाँ पे वो पैदावार है। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, आप सुबह उठ के अच्छा सा अपना कीफ़र की ले लो, हुँ, आप फ्लैक्स सीड के अंदर थोड़ा-सा डाल के आप दही ले लो। उससे बेहतर क्या प्रोबायोटिक आपको मिलेगा, जो आपको हुँ। क्लींजिंग का काम बिल्कुल करेगा। ठीक, बिल्कुल आप ठीक। कॉफ़ी क्यों पीते हो? कि आपका वेट लॉस हो? आप फाइबर क्यों लेते हो? ताकि आपका वेट लॉस हो। तो फिर आपकी अच्छी ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन शुड बी फ्लैक्स सीड, हुँ, नहीं कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो जो हम सुबह उठते खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी ले लेते हैं, मिल्क कॉफ़ी भी ले लेते हैं, क्या वो हेल्दी है या नुकसानदेह है? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी मैं कहती हूँ पंजाब में अगर रह रहे हो तो वैसे ही आपके लिए नहीं है। हुँ, हुँ। देखो मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी बोला कि मिट्टी के करीब रहना असल सेहत है। अब अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो क्या यहाँ कॉफ़ी उगती है? नहीं। नहीं उगती, तो वो अल्लाह ने आपके लिए बनाई नहीं है। आप कभी-कभी ले सकते हो। कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे उस जगह पे ज़्यादा हैं जहाँ पे वो उगाई जाती है, जहाँ पे वो पैदावार है। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, आप सुबह उठ के अच्छा सा अपना कीफ़र की ले लो, हुँ, आप फ्लैक्स सीड के अंदर थोड़ा-सा डाल के आप दही ले लो। उससे बेहतर क्या प्रोबायोटिक आपको मिलेगा, जो आपको हुँ। क्लींजिंग का काम बिल्कुल करेगा। ठीक, बिल्कुल आप ठीक। कॉफ़ी क्यों पीते हो? कि आपका वेट लॉस हो? आप फाइबर क्यों लेते हो? ताकि आपका वेट लॉस हो। तो फिर आपकी अच्छी ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन शुड बी फ्लैक्स सीड, हुँ, नहीं कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक।